नबी में मस्त हैं, अर्ज़ो फलक अलग अलग पाई है दर से आपके, सबने चमक अलग अलग। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हुल क़ौली। मेरे मुअज़्ज़िज़ मोहतरमुल मुक़ाम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जुम्मे के बजाय जुमेरात को ये महफिल मुनक़्क़िद की जा रही है, क्योंकि जुम्मे को मैं होऊंगा नहीं यहाँ। इस वजह से महफिल मुनक़्क़िद करने का बुनियादी मकसद ये है कि हमारी इस्लाह हो, कि हम जो मुसलमान हैं तो यकीनन हमारे पास एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो हमें दीगर अक़वाम से मुनफरिद करता है। तो मुनफरिद आदमी उसी सूरत में होता है कि उसकी गुफ्तार, उसका किरदार, उसके अफ़आल, उसके अज़कार, यानी कि उसका लिविंग स्टाइल, लिविंग स्टैंडर्ड दूसरे से मुनफरिद हो, और वो इनफरादियत इस एतबार से हो कि जो वाज़े तौर पर उसे बुलंदी की तरफ ले जाए, और उस बुलंदी पर जाने में किसी की हक तलफी भी ना हो। ये बुनियादी चीज़ है, और ये वाहिद निज़ाम है जो दीन इस्लाम ने दिया है। दीन इस्लाम ने दिया है, और उसका अजर और जज़ा बहुत ही आला और जबरदस्त रखा है। अभी इस वक्त इस दुनिया में पूरी दुनिया माशी बदहाली का शिकार है, बशमूल मुमलिकत खुदादाद हमारी रियासत जो है बदतरीन माशी बदहाली का शिकार है। और ये माशी बदहाली जो है ये ऊपर से नहीं, ये नीचे से देखी जाती है कि जो नीचे के लोग हैं गुर्बत की सतह से नीचे चले जा रहे हैं। तो दुनिया में इस वक्त 3 किस्म के निज़ाम राइज हैं। असल में तकरीर तो मैं वो कर सकता हूँ जो एक वाक़या सुना दिया उस पर बयान किया, लेकिन मेरा मुद्दा और मकसद ये नहीं है। मेरा मुद्दा और मकसद सिर्फ ये है फ़कत इतना कि लोग अपने दीन के मुताबिक अपनी इस्लाह करें और ऐसे मदारिज पर फायज हो जाएं कि अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाए। ये बात बुनियादी मकसद है, और हमारा तर्ज ज़िंदगी अच्छा हो जाए। जो मुसलमान होने के नाते जो हमारी इनफरादियत है उसकी वजाहत हो जाए। तो इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूंगा कि दुनिया में जितने निज़ाम कायम किए हैं लोगों ने, उनके अक़वाल और हवाले भी दूं, और फिर इस्लाम ने यानी कुरान और हदीस की रोशनी में जो निज़ाम के लिए आयात
और अहादीस मुबारका हैं उनको भी पेश करूं ताकि हमारे समझ में आए, ये जहां तक मेरा पैगाम जाए वहां तक लोगों के समझ में आए कि हकीकत है क्या। तो इस वक्त दुनिया में 3 किस्म के निजाम राइज हैं। नंबर 1 सरमायादारी, नंबर 2 इश्तराकियत और नंबर 3 इस्लामी निजाम मशियत, माशी निजाम इस्लाम का। सबसे पहले सरमायादारी से शुरू करते हैं। कार्ल मार्क्स एक नाम है, उसने क्या कहा था कि असल सरमाया मजदूर की मेहनत है। असल सरमाया मजदूर की मेहनत है। जो कपास को कपड़े, लोहे को मोटर और ईंटों को महलात में तब्दील करता है, ऐसा ही है ना। यही मेहनत एक चीज को कीमती बनाती है, किसी चीज के रॉ होने से, खाम होने से उसको कीमती बनाती है। जब हम इस सिस्टम को समझेंगे तो हमारे चीजें समझ में आएंगी। लेकिन ये कीमत सारी की सारी सरमाएदार की जेब में चली जाती है। जो निजाम कायम है इस वक्त, उस निजाम के तहत सारी की सारी सरमाएदार के जेब में चली जाती है। और सरमाएदार की बेलगाम हिर्स छोटे छोटे ताजिरों को हड़प कर जाती है। उनके इख्तियार में, आप स्टॉक मार्केट देख लें, आज प्रॉपर्टी सेक्टर देख लें, आज मुख्तलिफ फैक्ट्रीज का निजाम देख लें, तो बुनियादी जो मेहनत करने वाले लोग हैं उनके साथ ज्यादती हो रही है, उनके साथ ज्यादती हो रही है। बात दरअसल ये है कि क्योंकि निजाम सरमायादारी का है, जिसका सरमाया है वो समझता है मैंने इन्हें खरीद लिया, तो ये गड़बड़ होती है। जब वो चाहता है, ये हो रहा है इस वक्त, ये मौजूद इस वजह से उठाया, जब वो चाहता है अजनास के नर्ख बढ़ा देता है। जैसे भी आपने अपने चीनी का हाल देखा, कहां से कहां पहुंच गई, आटे का हाल देखें कहां से कहां पहुंच गया, दीगर चीजें देखें कहां से कहां पहुंच गई, सिर्फ उस सरमाएदार की वजह से। और छोटे छोटे ताजिर तबाह हो गए, बर्बादी का शिकार और हो रहे हैं। आज आप परचून की दुकान पे जाके देखें, उतना स्टॉक नहीं है जितना पहले हुआ करता था, क्योंकि लोगों की कुव्वत खरीद कम हो गई। वजह क्या है इसकी? उनका इस्तेसाल हो रहा है और सरमायादार दिन ब दिन तगड़े से तगड़ा होता जा रहा है। और या फिर बढ़ाकर अवामुन नास को मुसीबत में डाल देता है। जैसे अभी अवामुन नास मुश्किल में पड़े हैं, हमारी आपकी सबकी अपने अपने लेवल पर लोगों से मुलाकातें होती होंगी, हर आदमी अपनी मुसीबत और परेशानी का तज़किरा कर रहा है। ऐसा ही हो रहा है, बिल्कुल। या वो मशीनें लगाकर पहले बेरोजगारी बढ़ाता है, ये भी हो रहा है। भाई आप एक डिगिंग मशीन देख लें, खुदाई करने वाली, शावल जिसे कहते हैं, कहाँ 300 आदमी लग के खुदाई कर रहे होते थे, 100 आदमी लग के खुदाई कर, आज वो शावल रात से लेकर सुबह तक में सब खोद देता। बहरहाल इजादात बुरी चीज नहीं है, उसकी मुखालफत नहीं कर रहा, लेकिन उससे फायदा कौन उठा रहा है? आम आदमी कितनी परेशानी और मुश्किल का शिकार हो रहा है। अच्छा, पहले बेरोजगारी बढ़ाता है, फिर काम के औकात बढ़ाकर कारकुनान की उजरत घटा देता है। मिसाल के तौर पर पहले 8 घंटे की ड्यूटी होती थी, अब लोग 12 घंटे की ड्यूटी दे रहे हैं और उजरत वही ले रहे हैं। हाँ, हो रहा ही है। इसको समझाने की बहुत जरूरत है। और फिर ये दुनियावी सरमाएदारी निजाम की बात कर रहा हूँ, फिर इस्लामी निजाम की भी बात करूंगा कुरान और हदीस की रोशनी में। अब क्या करूं, इसी फोरम पर समझाऊंगा और कहां समझाऊं। तो ये सिस्टम है। इसी तरह सारा मुनाफा उसकी जेब में चला जाता है। वो आज एक मजदूर मजबूर है
मजबूर है कि कम उजरत पर ज्यादा काम करे। आपको नजर आ रही होगी ये चीज, कम उजरत पर ज्यादा काम करे, और उसे इल्म है कि इसकी मेहनत से सिर्फ सरमाएदार को फायदा पहुंच रहा है। कि हुकूमत आए हाय, हुकूमत सरमाएदार की एजेंट है। दरअसल गवर्नमेंट्स एजेंट है सरमाएदार की, कि वो अपना रोल इंप्लीमेंट नहीं करती। बल्कि एक मिसाल दे दूं, एक मुल्क का एक बादशाह था और पूरा सिस्टम मुल्क का चल रहा था। एक नान भाई रोटी बेचता था, 5 रुपए की रोटी, 5 रुपए की रोटी बेचा करता था। लेकिन वहां कानून इतना सख्त था कि हुकूमत की इजाजत के बगैर किसी चीज के नर्ख बढ़ाए नहीं जा सकते थे। तो नान भाई गया बादशाह के पास और बादशाह से कहा कि मैं चाहता हूं कि रोटी के नर्ख दोगुने कर दूं। ये बात बहुत पते की समझा रहा हूं कि रोटी के नर्ख दोगुने कर दूं। बादशाह ने कहा दोगुने नहीं, इसको 4 गुना 5 गुना बढ़ा दो, 6 गुना बढ़ा दो। उसने कहा हाँ, कहना मैं कह रहा हूं, लेकिन किसी को ये मत बताना कि बादशाह ने कहा है। नान भाई आया और आने के बाद 30 रुपए की रोटी कर दी। एक कोहराम मच गया पूरे मुल्क में, शोर मच गया कि रोटी 30 रुपए की, रोटी 30 रुपए की। बादशाह के महल तक खबर पहुंची, खबर तो थी उसको। बादशाह ने कहा नान भाई को हाजिर किया जाए। आवाम भी हाजिर हो गई, नान भाई भी हाजिर हो गया। लोगों से कहा तुझे शर्म नहीं आती? उससे नान भाई से कहा कि इतने नर्क बढ़ा दिए तूने, तुझे सजा मिलेगी। अब यह है कि तू 50% कर दे ये रेट, मेरा हुक्म है। उसने कहा अच्छा हुजूर, वो तो 10 की करना चाहता था, उसने 15 की कर दी आधी। अब सारी आवाम ने कहा बादशाह सलामत जिंदाबाद, क्या बात है, क्या कमी कर दी। देखा, यही तो हो रहा है अभी भी। अभी क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है। तो कब हमें शऊर आएगा, कब हमें अकल आएगी, कब हम चीजों को समझेंगे? पता चला नारे भी लग गए, आवाम भी सन ठंडी हो गई, बोले नहीं नहीं यार, वो यार 30 से 15 की कर दी। ये नहीं पता चला 5 बढ़ने थे 10 बढ़ गए। अब उसमें उनका भी हिस्सा आ गया। समझ रहे बात को जो समझाना चाह रहा हूँ? ज़मनन एक बात याद आ गई तो मैंने कहा समझाने के लिए आसान तरीका ये समझा दूं, अल्लाह रहम करे। तो असल मसला ये है कि एजेंट की बात आ गई थी ना, तो इदारे गवर्नमेंट जो है वो सरमाएदार की एजेंट है, उसको नफा पहुंचाती है बड़ी टेक्निक और तरीके से। और ये हमारी आवाम बेवकूफ है कि हमेशा झांसे में आती है। अल्लाह अकबर। दुनिया में चंद लोगों के अलावा इनका हिमायती कोई नहीं है हकीकत में देखा जाए, लेकिन शऊर ना होने के सबब से लोग चीजों को समझते नहीं हैं और वो इस उम्मीद पर जी रहे हैं, इस उम्मीद पर कि जमाना तेजी से बदल रहा है, शायद सुल्तानी जमूर का दौर कभी आ ही जाएगा। लेकिन नहीं आएगा कभी भी ऐसे, जब तक वो अपनी सोच में, अपने शऊर में, अपने मामलात में तब्दीली नहीं लाएंगे, तब तक कभी भी नहीं आएगा। क्या समझे? ये हकीकत है जो आपके सामने खोली। देखें, रशिया की बात करता चलो थोड़ी सी। ये सियासत वैसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये हकीकत समझा रहा हूँ। रूस में इनकलाब के दाई 3 हैं बड़े जो हैं। नंबर 1 एंगलिस, नंबर 2 लेनिन और नंबर 3 मार्क्स। इन्होंने अपने अपने मंशूर पेश किए। पहले उनका ही पेश कर दूं ना। मंशूर में इन्होंने कहा है कि शख्सी जायदाद और मीरास को खत्म कर दो।
ऐसे बैंक कायम करो जिनमें सिर्फ सरमाया सरकारी हो, बैतुल माल जिसे कहते हैं, उसका सही इस्तेमाल हो। इनके जरिए दीगर ममालिक के साथ तिजारती ताल्लुकात कायम करो, तो आपके मुल्क को नुकसान भी नहीं पहुंचेगा और कमीशन का चक्कर खत्म हो जाएगा। और मुनाफे की मालिक रियासत है। बंजर जमीनों को जेरे काश्त लाओ। हमारे यहाँ तो दूसरों को ठेका दे देते हैं, माल हमारा है लेके दूसरे जा रहे होते हैं, उसमें कमीशन खा रहे होते हैं। तो ये जो रियासत है, ये अवाम, जो रियासत की अवाम है, उसका हक है, उसका हिस्सा है। ज़राअत सनद में राब्ता कायम कर दो। ज़राअत और सनद में राब्ता बहुत ज़रूरी है। यहाँ एक सेक्टर को तो छूट दे दी, दूसरे सेक्टर का गला दबा दिया। इसी वजह से ये मामलात हैं। अच्छा, अब वजह क्या है? जब ज़राअत और सनद में राब्ता हो जाएगा तो ज़राअत जरिया है कपास का, सनद जरिया है कपड़े बनाने का, तो आपका खाम माल आपके मुल्क में इस्तेमाल होगा। मिसाल एक दी छोटी सी, अल्लाह अकबर। जैसे गंदम जो है वो जरिया है ज़राअत का, लेकिन उसकी आटे की प्रोसेसिंग सनद कैसे वो रखती है। जब ये कॉम्बिनेशन कायम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली चीज नॉर्मल और मामूल पर आएंगी। ऐसा नहीं हो कि अपना माल बाहर भेज दिया, फिर महंगी कीमत पर बाहर का माल यहाँ मंगा रहे हैं, आवाम परेशान हो रही है। अल्लाह अकबर। और कारकुन का हुनर, उसकी मेहनत, ये असल तख्लीकी कुव्वत है। उसको उसका अजर दिया जाए ताकि वो भी खुशहाल जिंदगी गुजारे। नंबर 2, उसकी कुव्वत का इस्तेमाल जो किया जाए उसको बेहतरीन अजर उसका दिया जाए। ऐसा ना हो कि मजदूर और काश्तकार उसके गुलाम बन कर रहे हैं। यही होता है ना आजकल कि गुलाम बन कर रहे हैं और वो मुफलिसी और जिल्लत की जिंदगी गुजार रहे हैं। इस सूरत हाल का इस्नाद हमारा फर्ज है सबका। जब हम सब करेंगे तो ये मामला हो जाएगा। अब एंग्लिश कहते हैं हमने इंसानी तारीख की इस सदाकत को पा लिया कि इंसान को सबसे पहले 3-4 चीजों की जरूरत होती है। भूख के लिए खाना, तन ढांपने के लिए कपड़ा, रिहाइश के लिए घर, इन चीजों की जरूरत होती है। और सियासत, तहजीब, आर्ट, साइंस, इन सब का मुकाम बाद में, सब बाद में आती है। ऐसा ही है ना या नहीं है? समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं समझ में आ रही? मैं बोलता चला जा रहा हूँ ऐसे। अल्लाह अल्लाह। किसी कौम की आसूदा हाली ही वो बुनियाद है जिस पर उसकी तहजीब, फिक्र, फलसफा और कानून की इमारत उठाई जाती है। आइडियोलॉजी एंड पावर, उसमें उसके ये नजरियात है। कुतुब अहादीस में 12 ऐसी रिवायत भी मिलती हैं जिनका मौजू ये है कि हर शख्स सिर्फ इतनी ही जमीन रख सकता है जितनी वो काश कर सकता है। अल्लाह अल्लाह। जिसमें वो खुद काश कर सके। जमीन को बटाई या लगान पर देने का इस्लाम में तसव्वुर नहीं। अल्लाह अल्लाह। इन अहादीस के रावी हज़रत अबू सईद खुदरी, जाबिर बिन अब्दुल्लाह, अबू हुरैरा, अब्दुल्ला बिन उमर, नाफे बिन उमर और हजरत राफे हैं। बुखारी में फतहुल बारी में ये अहादीस मौजूद हैं। और एक किताब है इस्लाम और जागीरदारी निज़ाम, उसमें भी ये अहादीस मौजूद है। लेकिन इसको पसे पुश डाल दिया है, ना कोई इसको समझता है ना समझने की कोशिश करता है। अब जो सरमायादारा निज़ाम है उसमें रियासत सरमायादार की एजेंट होती है, उसके मुताबिक कानून बनाती है और उसको फायदा पहुंचाने की कोशिश करती है।
लेकिन इश्तराकी निज़ाम में कौम का नुक्ता निगाह कुलिया बदल जाता है। यहाँ मकसूद बिज़ात जमात होती है और फर्द का मफाद जमात के ताबे हो जाता है। इस्लाम के माशी उसूल समझाऊंगा अब आपको। असर रवा में इंसान ने बेअंदाजा तरक्की की है, नजर आ रही है, लेकिन साथ ही माशी नामवारी भी पैदा हुई है। इफलास यानी गुर्बत, इस्तराब यानी बेचैनी में बहुत इजाफा हो गया है। हर आदमी इस चीज का शिकार है। इस वक्त हर आदमी इस चीज का शिकार है। दौलतमंद ऐश और बदबस्ती में गर्क है और दुनिया की तकरीबन 80% आबादी, दुनिया की तकरीबन 80% आबादी शब रोज रोटी के लिए परेशान है, रोटी के लिए तरस रहे हैं, रोजो शब इसी मामले में लगे हुए हैं। तो उनको फुर्सत ही नहीं मिलती कि दीगर मामलात की तरफ तवज्जो दें, बेचारे इसी में मुस्तग़रक़ रहते हैं। इस सूरत हाल का मदावा एक ऐसे माशी निज़ाम से किया जा सकता है जो अदल, एहसान, उख़ुव्वत, मोहब्बत और अल्लाह के खौफ पर मबनी हो। अल्लाह के खौफ पर मबनी हो, उस पर किया जा सकता है। अल्लाह की राह में दिल खोल कर खर्च कर सके। अगर रियासत का जरूर हो जाए तो उसे हदफ तनकीद बना सके। लोग ऐसे होने चाहिए कि उस पर लान तान करें और बात कर सकें। ऐसा निज़ाम होना चाहिए और हल हार में रज़ाए इज़्ज़ी को मुक़द्दम रखा जाए, अल्लाह की रज़ा को। अल्लाह क्या फरमाता है सूरह नूर में, युसब्बिहु लहू फीहा बिलगुदुव्वि वल असाली रिजालुन ला तुल्हिहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस सलाति व ईताइज़ ज़कात। क्या फरमाया? अल्लाह के बंदे सुबह और शाम इबादत गाहों में अल्लाह को पुकारते हैं। इन्हें तिजारत या खरीदो फरोख्त, अल्लाह के जिक्र और अदाए नमाज और ज़कात से गाफिल नहीं कर सकती। जो बात मैंने अभी पहले कही है, ये कुरान की इस आयत की तशरीह है कि जब उनके दिल में अल्लाह का खौफ होगा तो यकीनन वो गराह से नहीं पलटेंगे और वो इसको इबादत समझेंगे कि भाई भाई की मदद करें। अल्लाह के डर ने और इंसान से मोहब्बत करने वालों कभी ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करेंगे। मोहब्बत करने वाले गना फरोशी और इस्तेसाल के मुर्तकिब नहीं होंगे। इबादत एक ऐसा सांचा है जिसमें ढली हुई शख्सियत सरापा गुदास बन जाती है, यानी झुके हुए लोग होते हैं, अकड़ नहीं होती और इसे सिर्फ खिदमत और मोहब्बत में ही लज्जत मिलती है। खिदमत और मोहब्बत में लज्जत मिलती है। इसी बिना पर अल्लाह ने हुक्म दिया कि जब नमाज के लिए अजान सुनो, नमाज के लिए अजान सुनो। ये वजाहत इस वजह से कर रहा हूँ कि अजान तो बहुत सारी होने लगी है ना, तो जब नमाज के लिए अजान सुनो तो बै और शरह छोड़कर फौरन अल्लाह के हुजूर में पहुंच जाओ। वहीं से निजाम मिलेगा और माल की मोहब्बत कम होगी और माल तुम्हें कसरत से मिलेगा, क्योंकि मोहब्बत मखलूक की पैदा हो जाएगी और तुम उनमें उसके ऊपर खर्च करने में सुकून हासिल करोगे जितनी बिसात हो। अल्लाह फरमाता है सूरह जुमा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बै। जब नमाज की अजान हो, देखो नमाज की अजान बार बार मैं क्यों कह रहा हूं, नमाज की अजान बार बार क्यों कह रहा हूं, तो इसके अंदर एक हकीकत है कि इंसान की फितरत है कि वो मुस्तग़रक़ होता है अपने मामलात और कारोबार में। तो जब नमाज के लिए तुम्हें पुकारा जाए
तो अल्लाह क्या फरमा रहा है, तो तुम अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो और खरीदो फरोख्त छोड़ दो। नहीं समझ में आई बात? छोड़ दो। इस्लाम के माशी निजाम में चंद और तसव्वुरात भी कार फरमाए। ये वो तसव्वुर दिया जो इस्लाम के माशी निजाम का है कि यानी अतात अल्लाह की करो, उसके हुक्म की पाबंदी और पासदारी करो। जब ऐसा करोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे दिल में नरमाहट पैदा होगी और तुम्हारे दिल में लोगों से मोहब्बत का जज्बा पैदा होगा। और जब मोहब्बत का जज्बा पैदा होगा तो फिर किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करोगे, बल्कि तुम्हें उसे फायदा पहुंचाकर सुकून हासिल होगा। असल चीज ये है कि असली और हकीकी दुनिया इस बात का भी तसव्वुर है कि अव्वलन ये तसव्वुरात इस्लामी माशी निजाम देता है कि ये दुनिया महज एक खेती है, एक खेती है जिसकी फसल हम अगली जिंदगी में यानी मुंतकली के बाद काटेंगे। कौन ऐसा अहमक है जो यहाँ गरा फरोशी और इस्तेसाल के कांटे बोकर वहां थोर और सांप के काटने का मुंतजिर हो। इसीलिए इस्लाम ने पूरा पूरा निजाम दिया। अगर हम ये समझ जाएं, फिर बात दरअसल ये है कि देखें हमने बहुत कुछ कमाया, कमाना इस्लाम मना नहीं करता, उसने रास्ते बनाए, लेकिन जब हमारे तरका तकसीम हो रहा होता है तो उसमें हमारा हिस्सा नहीं होता। हमारा हिस्सा क्या होता है? जो हम अपनी जिंदगी में अल्लाह की मखलूक पर खर्च कर चुके होते हैं, उस कमाई में से वो हमारा हिस्सा होता है। बाकी तो उर्सा का हिस्सा हो जाता है। वो फलाना मकान तुम्हारा हो गया, वो फलानी बिल्डिंग तुम्हारी हो गई, वो फलाना कारखाना उसका हो गया, वो उसका हो गया। जिसका था उसका क्या है? उसका वही है जो वो कर चुका, जो वो अल्लाह की मखलूक पर खर्च कर चुका, उसका वही। क्योंकि उसने वो खेती कर ली, अब आखिरत में वो काम आएगी उसके। एक मिसाल दी थी अभी मैंने गुज़िश्ता बयान में कि सरकार आदो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जमात को, एक लोगों को मुलाहिजा फरमाया कि फसल अभी इधर काटते हैं, अगले दिन फिर दोबारा बड़ी हो जाती है, फिर काटते हैं, फिर बड़ी हो जाती है। तो पता चला कि कौन लोग हैं? कहा ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में खेती की थी। जो दुनिया में खेती कर गए, ये अल्लाह उनको अपने हिसाब से नफा दे रहा है, उसको काटते चले जा रहे हैं और वो ज़ख़ीरा आखिरत होता चला जा रहा है। जब इसको हम समझेंगे तो फिर लोगों के इस्तेसाल से बाज आ जाएंगे। अल्लाह रहम फरमाए हम सब पर। दूसरा ये कि अल्लाह की राहों में खर्च करने से रूह पाक और बासमत बनती है।